हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप डैट कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध के बारे में सबसे पहला पॉइंट आप याद कर लो कि विद्युत प्रतिरोध धारा को रोकता है। ठीक है, पहला ही पॉइंट, विद्युत प्रतिरोध धारा को रोकता है। क्या है? विद्युत प्रतिरोध धारा को रोकता है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहले मैं डाल देता हूँ हेडिंग विद्युत प्रतिरोध। ठीक, इसकी एक परिभाषा याद करो जो मैं बनाऊंगा। परिभाषा R बराबर V अपॉन I से, V अपॉन I से। अब देखो R बराबर V अपॉन I से। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि V क्या है और I क्या है। तो V से होता है विभवांतर। क्या होता है? V से विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर। और I क्या है? यहाँ धारा। क्या होता है? I से यहाँ धारा होता है। ठीक है, विभवांतर का मात्रक, इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है और इसका जो मात्रक होता है वो आई होता है। तो जहां V बराबर विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, और I बराबर विद्युत धारा, I बराबर विद्युत धारा। आराम से याद कर लोगे, कोई ज़्यादा हार्ड परिभाषा नहीं है, तो आराम से याद कर लोगे। V क्या है? विद्युत विभवांतर, इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर वोल्ट। I क्या है? विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एम्पियर। अब इसकी विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा आप आराम से बना सकते हो। एक तो किताबी परिभाषा बना सकते हो कि भाई विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो मुझे इसकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से लिख लोगे। विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं। या फिर एक नॉर्मल तरीके से इसकी परिभाषा आती है, समझने वाली परिभाषा, और वो होती है कि विद्युत प्रतिरोध धारा को रोकता है। कहाँ पर? चालक तार में। कहाँ पर? चालक तार में। यानी कि विद्युत प्रतिरोध धारा को रोकता है कहाँ? चालक तार में। यानी किसी चालक तार द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को आप विद्युत प्रतिरोध कहते हो। किसी चालक तार द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं आप। यानी कि एक तार मैंने ये लिया, अब जो ये तार आप देख रहे हो, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है I, तो तार जो होता है इस विद्युत धारा के आगे बढ़ने को रोकता है, जिसे आप विद्युत प्रतिरोध कहते हो। ठीक है, तो परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। चलो, एक विद्युत विभवांतर तथा विद्युत धारा, विद्युत धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे शो करते हैं हम R से, इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं। ठीक, और फॉर्मूला अपना ये है, जहां भी विद्युत विभवांतर है और I क्या आपके पास? विद्युत धारा। ठीक, इसका मात्रक अगर मैं लूं तो मात्रक होता है इसका ओम। क्या होता है इसका मात्रक? ओम। मात्रक क्या होता है इसका? ओम होता है। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? ओम। अगर आप बीमा निकालोगे इसकी, तो बीमा निकालने के लिए सबसे पहले अपना फॉर्मूला काम करो, R बराबर V अपॉन I। तो विभवांतर की जो बीमा आती है वो आती है ML2। विभवांतर की बीमा ML2 T-3 A-1। ये विभवांतर की बीमा। और धारा की जो बीमा होती है वो होती है A। अब इस A को आप ऊपर लेके जाओ, घात पहुंचेगी माइनस में, तो ये जगह ML2 T-3 और A-2। ये विद्युत प्रतिरोध की क्या हो गई? ये विद्युत प्रतिरोध की हो गई बीमा। क्या हो गई? ये बीमा। ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे कहानी बढ़ाते हैं हम। देखो, अगर आपने चालक तार लिया है, क्योंकि चालक तार विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, जिसे आप विद्युत प्रतिरोध कहते हो। तो चालक तार यानी कि विद्युत प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि मैं डाल दे रहा हूं हेडिंग यहां पर, चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक, तो जो पहला नंबर आता है आपका, वो आता है कि प्रतिरोध तार की लंबाई के, प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। कैसे होता है?
प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या? प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर तार की लंबाई आप बढ़ाते हो, तार की लंबाई अगर आप बढ़ाते हो तो तार का प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। लंबाई बढ़ाओगे तो तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चलो एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास एक तार इतना बड़ा है और एक तार इतना छोटा है तो दोनों तारों में से किस तार का प्रतिरोध अधिक होगा? दोनों तारों में से किस तार का प्रतिरोध अधिक होगा? तो आपका आंसर होगा कि बड़े तार का प्रतिरोध अधिक होगा। क्यों? क्योंकि तार की लंबाई कैसी होगी? अगर अधिक है तो प्रतिरोध भी कैसा होगा? अधिक होगा। अगर तार की लंबाई अधिक है तो प्रतिरोध भी अधिक होगा। ठीक है, तो बड़े तार का प्रतिरोध, जो तार लंबा है इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा और जो तार छोटा है इसका प्रतिरोध कम होगा। दूसरा अगर मैं नियम बनाऊं, समीकरण 1 बना दिया मैंने। दूसरा अगर नियम लेते हो आप तो आर अनुक्रमानुपाती 1/a, 1/a, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो तार का प्रतिरोध है, तार का जो प्रतिरोध है वो तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। जैसे देखो मैंने तार लिया इतना मोटा एक, और एक तार है हमारे पास, एक तार लिया मैंने इतना मोटा। अब हमें देखना है कि दोनों तारों में से किस तार का प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक, तो ये तार पतला है, ये तार मोटा है। अब तार पतला है तो उसका क्षेत्रफल भी कम होगा, तार मोटा है तो क्षेत्रफल भी कैसा होगा? ज़्यादा होगा। तार पतला है क्षेत्रफल कम, तार मोटा है क्षेत्रफल भी अधिक। ध्यान देना। अब अगर तार मोटा होगा यानी कि क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध कैसा होगा? कम होगा। अगर क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध कैसा है? कम होगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस तार का प्रतिरोध अधिक है या इस वाले तार का प्रतिरोध अधिक है तो आपका क्या आंसर होगा? तो आप कहेंगे कि भाई मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। ध्यान देना, तार जितना मोटा रहोगे उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किस तार में अधिक धारा प्रवाहित होती है, इस पतले तार में या इस मोटे तार में, तो आपका राइट आंसर होगा कि भाई मोटे तार में धारा ज़्यादा प्रवाहित होती है, क्योंकि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। जब प्रतिरोध कम होता है तो धारा कैसे हो जाती है? अपने आप अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ये क्लियर? ठीक, इसके बाद में देखो, अगर तार अगर मोटा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और तार अगर पतला है तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं। अब दोनों नियमों को मिला दो। दोनों नियमों को मिलाने पर, जोड़ने पर नहीं, क्या करने पर? मिलाने पर। ठीक है, मैं दोनों नियमों को मिला दे रहा हूं एक बार। तो दोनों नियमों को मिलाता हूं मैं। आर अनुक्रमानुपाती LY एरिया। अब अगर आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हो, यानी कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हो, तो आपके पास आता है कोस्टेंट L/A, जहां रो क्या है? जहां ये रो क्या है? जहां रो एक नियतांक है, इसको बोलते हैं रो। जहां रो क्या है? जहां रो क्या है? जहां रो एक नियतांक है, एक नियतांक है, जिसे चालक तार का नियतांक है, जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हो, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जहां रो क्या है? जहां रो एक नियतांक है। यहां देखो, यहां पे देखो, जहां रो क्या है? जहां रो एक नियतांक है जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हो। जहां रो क्या है? एक नियतांक है जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हो। और खास बात तो यह कि चालक तार का प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। खास बात तो यह है कि चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध तार की लंबाई और तार के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। लंबाई को दोगुनी करो, लंबाई को घटाओ बढ़ाओ, लेकिन इस विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो थैंक्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।